تو मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि सांगड़ के अंदर जो हम हीमोफीलिया मरीज़ों ने अपना वार्ड बनाया है, उसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि सांगड़ में बनाए गए वार्ड के अंदर जो सहूलियात हम फराम कर रहे हैं वो सहूलियात हैं जिसकी अदम दस्तयाबी और एक गैप पाकिस्तान के हेल्थ स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। यहाँ तो सरकारी तौर पर वो वार्ड्स वहाँ पर फंक्शनल हों और ये तमाम अद्वियात, डायग्नोसिस और ये सहूलियात दी जाएँ। यहाँ तो फिर दूसरा ये है कि हीमोफीलिया सोसाइटी खुद ऐसे पब्लिक सेक्टर्स के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे और वो इसको स्टार्ट करे। तो हमने फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सिविल हॉस्पिटल सांगड़ के अंदर, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पर हमने वो गैप पूरा किया। उनके पास हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नहीं हैं हीमोफीलिया को डील करने के लिए, हमने मेडिकल टीम दी उनको, उसके एक्सपेंस हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स हम वहाँ पर मतलब प्रोवाइड करें इन दोनों जगहों पर। जनरल मेडिसिन्स हो गई हैं, डायग्नोसिस हो गई है, यहाँ फिर एंटी हीमोफीलिया प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट हो गई है। इन सब कामों को करने के लिए हमें वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की ह्यूमैनिटेरियन एड भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, जो हीमोफीलिया फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के तवस्सुफ से हमें मिलती है। ये इन काइंड ह्यूमैनिटेरियन एड मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शन, जो कि हमारी पूरी नीड का सिर्फ 12% बनती है, जो कि रजिस्टर्ड पेशेंट है हमारे पास सिंध के अंदर। दूसरी तरफ सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा इक़्तिदाम है हेल्थ डिपार्टमेंट का कि उन्होंने प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट के लिए हमारे 40 बच्चों को इनरोल कर लिया है और ग्रेजुअली वो सिंध गवर्नमेंट भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डाल रही है। तो जैसे जैसे अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस गैप को पूरा करते हैं तो एक कम्युनिटी के ऊपर तो है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी के ऊपर बर्डन तो रहेगा, पर आहिस्ता आहिस्ता ये बर्डन शिफ्ट हो जाएगा उन जगहों पर जहाँ इनको होना चाहिए, यानी कि वो हेल्थ स्ट्रक्चर चाहे टर्शियरी केयर में हो, वो क्लिनिकल हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पर ये ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ये वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि जो सांगड़ से जो मरीज़ कराची आते थे खून में लथपथ तकलीफ दा हालत में जॉइंट ब्लीड्स के साथ, वो ट्रैवल करते जो कराची में हमारे पास सेंटर में तशरीफ लाते थे इलाज वो मालिया के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे अब सांगड़ के मरीज़, उसके सराउंडिंग के मरीज़, उसके सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट के मरीज़ों को अब कराची आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हम कह सकते हैं वो सिविल हॉस्पिटल सांगड़ में डॉक्टर आफ्ताब साहब जो सिविल सर्जन हैं उनकी माउनत से और हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी के जो विजन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, फिल द गैप ऑफ रिसोर्सेज एंड ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज फॉर हीमोफीलिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ हीमोफीलिया कम्युनिटी। तो ये जो गैप हम लेके चल रहे हैं उसको हम फिल करते जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि दीगर जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो हीमाटोलॉजी डिपार्टमेंट को फंक्शनल करेंगे, यहाँ वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएंगे, मरीज़ों को ऑर्फन स्टेटस के साथ नहीं छोड़ेंगे, बार बार का पेशेंट को रिफ्यूज़ करना, उनको रेफ़र करना कराची अपने डिस्ट्रिक्ट से, ये इंसानियत की तज़लील है। यहाँ तो वो इलाज फराहम करें, यहाँ हीमोफीलिया सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ उनके डोर स्टेप पे सहूलियात फराहम करें। तो मैं अच्छी उम्मीद के साथ इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी एक पेशेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एफिलिएटेड है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के साथ और पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है सिंध गवर्नमेंट के साथ। हीमोफीलिया जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक गैप को फिल कर रही है जो एक ऑर्फन स्टेटस रखता है हेल्थ स्ट्रक्चर में इलाज व सहूलियात की अदम दस्तयाबी के बाइस, और हमारी 70% इस वक्त मेजॉरिटी पेशेंट की है वो इन मसाइल की बाइस जॉइंट डिफॉर्मिटी का शिकार हो चुकी है। आने वाली नस्ल को बचाने के लिए इस तरह के वार्ड उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके डोर स्टेप पे बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी ख़वातीन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की जो ख़वातीन हैं उनके लिए वुमेन वार्ड बनना ज़रूरी है, जो पीडियाट्रिक बच्चे उनके लिए इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिक वार्ड बनना ज़रूरी है। ये सारी सहूलियात अगर पाकिस्तान के हेल्थ स्ट्रक्चर में आ जाती हैं तो हीमोफीलिया जैसी ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की स्ट्रगल करने के लिए मरीज़ों को या लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। यही एफर्ट्स पाकिस्तान की दीगर तामीर और तरक्की के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं।